हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ आप किस तरह से अपने कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं अगर वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। ये सेम प्रोसेस आप फॉलो करके विंडो 10 और विंडो 11 दोनों में ये चल जाएगा, ठीक है ना। आपको सिंपली यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे लिखना है सर्च में यहाँ पे लिखना है। आज आई थिंक मैं आपको 4 टिप्स बताऊंगा। इसमें जो ना आप अपने विंडो को, अपने कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं और ये सिस्टम। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस तरह की जो टेक के रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूँ। चलो, मैं आपको 3 टिप्स बताता हूँ, 4 टिप्स सॉरी। अब यहाँ पे आपको लिखना है एडवांस एडवांस सेटिंग। सिंपली आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आ जाना है सेटिंग्स पे और यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिख रहा है स्मूथ एज फॉन्ट। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस पे भी शो थंबनेल्स, इस पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रन, इस पे इंटर करना है और यहाँ पे लिखना है प्री फेच और इंटर करना है। और ये काफ़ी ज़्यादा टैम्प होते हैं जो आपकी मेमोरी स्टोर करते हैं। इनको सेलेक्ट ऑल करना है और डिलीट करना है। फिर डू दिस फॉर ऑल करेक्ट टाइम, यहाँ पे क्लिक करना है और इसके पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आना है। फिर आपको रन सर्च करना है और यहाँ पे लिखना है टैम्प, TEMP टैम्प। सिंपल इंटर करना है और इनको भी सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करना है। फिर यहाँ पे आना है, फिर आपको रन पे सर्च करना है। यहाँ पे एक और है रन, यहाँ पे लिखना है परसेंटेज साइन और इसके बीच में टैम्प और इसको भी सेलेक्ट ऑल करना है और डिलीट करना है। ये देखो 3 GB आपकी स्टोरेज ये लेके बैठते हैं। सिंपली आपको स्किप पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें डिलीट करनी है, ठीक है ना। ये अपने आप डिलीट हो जाएंगी। हम आते हैं बैक पे, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जहाँ पे हम वर्चुअल जो ना रैम क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्टोरेज पे, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी यहाँ पे कितनी रैम है अपने लैपटॉप की। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 GB की मेरे पास रैम है। अगर आपके पास रैम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में ही जो अपनी अपनी जो हार्ड डिस्क है आपकी, जो जो SSD हार्ड ड्राइव है, आप उसमें भी जो है ना रैम बना सकते हैं। आपको सिंपली सर्च में आना है, सर्च में यहाँ पे लिखना है सेम एडवांस एडवांस द व्यू एडवांस सिस्टम। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली फिर से एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है और इसको अनचेक करना है सिंपली यहाँ पे। और यहाँ पे आना है कस्टम साइज़ पे। अभी यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, जितनी आपकी रैम है उससे 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पे सर लिखना है और यहाँ पे जितनी आपकी रैम है उससे 3 गुना ज़्यादा। अभी मैं आपको कैलकुलेटर में जाके दिखाता हूँ। आपको सिंपली कैलकुलेटर में यहाँ पे, जैसे मेरी 16 GB रैम है ना, तो मुझे 16 GB सिंपल यहाँ पे 1 GB में आता है 1024 MB। सिंपल 1042 मल्टीप्लाई 16, ठीक है ना। अभी और हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 गुना ज़्यादा, ठीक है ना, 1.5 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाती है, ठीक है ना। और हमें इसको कॉपी करना है 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पे और इसी को भी हमें मल्टीप्लाई 3 करना था, ठीक है ना। तो इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो आपकी एक्चुअल रैम है वो MB साइज़ यहाँ पे लिखनी है बट 1.5 गुना ज़्यादा, और सेकंड में जो आपकी एक्चुअल रैम है वो 3 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखनी है और सेट पे क्लिक करना है और ओके पे, अप्लाई पे और ओके पे, ठीक है ना। ये कर देना है, आपको रीस्टार्ट कर देना है। अभी मैं आपको कुछ और सेटिंग्स में दिखाता हूँ। रीस्टार्ट लेटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें करनी है आपको सिंपली। और यहाँ पे आना है सिस्टम पे, सिंपली इस पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे डिस्क क्लीन, आपको इस पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 4 GB, 4 GB। इतनी ज़्यादा स्टोरेज आपकी जो ना वैसे आपके पास इसमें पड़ी हुई जो हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसको हमें डिलीट करना है और इसको डिलीट ऑल। ये सारी सेटिंग्स आप अपने लैपटॉप में करके अपने लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। ये अराउंड मे बी 40-45 सेकंड लगाएगा, ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। इसमें आपकी जो सी पार्टीशन की स्टोरेज भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली हो जाएगा। अभी हमने कितनी सेटिंग्स की हैं, अभी हमने पहले भी टाइम डिलीट किया था। यहाँ पे हम जो इसकी अननेसेसरी फाइल्स वो हम डिलीट कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस की सेटिंग हमने बेस्ट परफॉर्मेंस पे रखी थी। और वर्चुअल रैम भी इसमें हमने क्रिएट कर दी है। एक और सेटिंग है, इसमें क्या होता है, आपको सिंपली बैटरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका मोस्टली यहाँ पे होता है बैटरी। आपको सिंपली यहाँ पे लेना है हाई परफॉर्मेंस में। अब हाई परफॉर्मेंस में पता क्या होता है, इसमें हो सकता है कि आपकी बैटरी जो इसमें बैटरी ज़्यादा जाएगी लैपटॉप की। इसमें चार्ज जल्दी ख़त्म हो जाएगी बैटरी की, पर परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। इमेजिन अगर 2 घंटे चलाती है तो 1.5 घंटे चलाएगी, बट हाई परफॉर्मेंस पे इस तरह कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारी ये स्पेस भी खाली हो चुकी है। ये इस तरह से आप करके अपने सिस्टम को जो है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाए तो अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर दीजिएगा और आपका लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लग जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना।